इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ दबंग तत्व एक परिवार को लगातार झूठी शिकायतों और धमकियों के जरिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं ताकि उनकी पुश्तैनी संपत्ति पर वह कब्जा कर सके। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुशवाहा नगर का है। यहाँ रहने वाले एक प्रार्थी ने नगर निगम की जन सुनवाई में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि क्षेत्र के वारंटी कमल पिता राम गोपाल और प्रवेश उर्फ कौशल पिता महेश कुशवाहा द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। आरोप यह है कि यह लोग आए दिन नगर निगम, सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई में झूठे आवेदन देकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने साफ तौर पर धमकी दी है कि मेन रोड पर स्थित तुम्हारा पुश्तैनी मकान हमें दे दो, नहीं तो निगम के जरिए तुम्हारा व्यवसाय स्थल तोड़वा देंगे और तुम्हें सड़क पर ले आएंगे। दबंगों ने फिर से झूठी शिकायतों पर सिलसिला शुरू कर दिया और नए अधिकारियों को गुमराह किया है। इस घटना के बाद पीड़ित ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और नगर निगम की जन सुनवाई में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। सर, हमको आज 70 साल हो गए रहते वहाँ पे, कोई अवैध कब्जा हमने नहीं करी। हमको मोगे जी ने ज़मीन दिया और नल बत्ती कनेक्शन सब दिया और मकान मेरा आधा बचा। तो ये कमल और कौशल दोनों मेरे को ब्लैक में नहीं करते। मेरे को 5 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो तुमको मकान रहने नहीं दूंगा, तुम्हारा मकान तोड़ दूंगा। और आए दिन चमका जब भी यहाँ अधिकारी के न वो होती, जब भी हमारा कंप्लेन कर, आज 35 कंप्लेन है। आप 35 कंप्लेन की पूरी समस्या हमारी हल हो चुकी और फिर ये अभी लगा है साहब। ये भगत सिंह नगर 1/4 साहब बाणगंगा नाके के पास। कौन है कमल के? हाँ, नेतागिरी है इनकी। हाँ, वो शिकायत एक आदमी करता, वो भी वहाँ नहीं रहता सर। वो रहता कालंडी रोड में, शिकायत करता है। ये करता है कि तुम्हारा ये मकान तोड़ो तुम्हारा, और नहीं तो मैं तुमको नशे का तुम धंधा। और आज मोहल्ले में अगर हमको कोई बोल दे कि कुछ तम्बाकू भी बेचते हम, तो हम मान रहे। और रिकॉर्ड में हमारे जब देखो थाने में भी कंप्लेंट डाल के हमको चमका देता है आके। और कहता परिवार आपका? हमारा ये करीब 20-25 जने का है और हम सभी रहते हैं वहीं। ऐसी बात नहीं, आज का नहीं, हमारा सबका जन्म उसी ज़मीन में वहीं पे। हमारे पिताजी अनपढ़ थे, माँ 2 जने, इसलिए उनने साफ से लिखवा नहीं पाए जिन ज़मीन दिया। तो हमको ये आज परेशानी हमको रही। अधिकारी अभी क्या बोले, वो तो कहते हैं हाँ देखते जांच करवाते हैं आपके वहाँ की। नल कनेक्शन, बत्ती कनेक्शन सब हमें दिया उनने। नल का, लाइट का सब। 50 साल 70 साल हो गए हमारे जेठ, और इतने उनकी उम्र आज 70 साल होने के, उनकी पैदाइश ही वहीं पर है। और आज इतना परेशान कर रहे हैं हमारे पड़ोसी। सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति को इतनी परेशानी है हम लोगों से, बाकी किसी को मोहल्ले में परेशानी नहीं है। हमारे अनुसार उनको कम से कम 15 मकान वहाँ पर मौजूद है जिसको दिए हुए हैं, पर वो हमारे पे ऑप्शन, हम पे ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। क्यों कर रहे हैं हमसे इतनी दुश्मनी, क्यों वो लोग ले रहे हैं? और वो कमल जो रहता है वो अरविंदो साइड रहता है और यहाँ आके रोज उत्पाद मचाता है। हमारे बच्चों को खाने कमाने नहीं दे रहा, दुकानों पे आके फतराव करता है, शराब पी के, दारू पी के रोज झगड़ा करता है। इतना परेशान कर रखा है कि हम इतने। और ये हमारे पास 30 कॉपियाँ हैं इसकी सेट की। क्यों परेशान? पड़ोसी हमारे क्यों परेशान कर रहे? मकान हटाओ, दुकान हटाओ, ये तो बोले हम यहाँ पर तुमको रहने नहीं देंगे, बसने नहीं देंगे। हमारा मकान टूटा था, हमारा जो सास पुराना मकान था, एरोड्रम रोड जो निकला हुआ है, वहाँ से हमको हटा दिया और रोड पे आ गया था हमारा घर। तो उन्होंने हमको, सरकार ने जगह दी, बल्ली दी, बांस दी, चद्दर दी, नल कनेक्शन दिए, लाइट बिल की सुविधा उपलब्ध करी। उस समय मोगे जी थे, उन्होंने हमारी सहायता करी थी और नगर निगम के अधिकारी और थे मौजूद उस समय। इतनी सहायता हमारी करी, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे इतने, और हमारे साथ साथ 15 घर दिए, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई कर जा रही? कमल, ये लोग क्यों इतने परेशान कर? कमल, कौशल, आनंद, हेमराज, ये पूरा 4-5 भाई हैं, ये इतने परेशान करके रखा इनने। तो आज जन सुनवाई में आए थे? जन सुनवाई में आए हैं, सर से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, पर सर अभी बैठे नहीं हैं। हम यहाँ से जाएंगे नहीं बिना मिले हुए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गई है हमारी। पहले, इससे पहले जो अपने आयुक्त जी थे जो कलेक्टर बन गए, अब उन्होंने भी हमारी निराकरण करके दिया था और बोला था जांच करो और कार्रवाई करो, तो सब पे होनी चाहिए, एक पे नहीं होना चाहिए। तो हमारे ऊपर ही क्यों कार्रवाई हो रही है? सब पे होना चाहिए कार्रवाई होए तो। जीते जिताए हम क्यों, कहाँ जाएंगे हम? और दुकानें बनी, चद्दर की दुकानें फुटपाथ पे, हमारे छोटे छोटे बच्चे। आज ये मोबाइल की दुकान लेके, अरे मोबाइल के कवर बेच रहा है, वो हैंड फ्री बेच रहा है, तो कोई परेशानी है क्या? क्या धंधा कर रहे हैं हम? कुछ दूसरी व्यवसाय कर रहे हैं क्या? कर तो हमारे लिए खाने कमा के, अरे वही मकान है वहीं बैठ गए तो क्या हुआ? देखिए, आज कुछ लोग आए थे, उन्होंने अपनी एक शिकायत ये दी है कि उनके यहाँ पड़ोस में कोई हैं जो उनकी शिकायत करके और उन पर कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं। तो जो आवेदन आया है उसको नियमानुसार देखा जाएगा और जो भी लीगल अगर कंस्ट्रक्शन है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई, जैसा वो कह रहे हैं कि कोई उनको धमका रहा है, हमने उनको सुझाव भी दिया है कि वो भी अपने स्तर से
पुलिस में भी कार्रवाई कर सकते हैं और बाकी हम लोगों के पास जो शिकायतें हैं उसको हम नियमानुसार कार्रवाई कर पाएंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।